ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। भगवान ने हर इंसान को बेहद खूबसूरत बनाया है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, बहुत सुंदर हो, क्योंकि जो सुंदरता हमें प्रकृति से मिली है, जो नेचर से मिली है, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और आप जो भी हो, जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो। कभी किसी से खुद की तुलना मत कीजिए। जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है, वैसा किसी और को नहीं बनाया है। इसलिए ना ही कभी किसी के लिए खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो सुंदरता प्रकृति ने हमें दी है, नेचर ने हमें दी है, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। और वो प्रकृति हमें बिल्कुल मुफ्त में देती है। हमें उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। पैसा खर्च करना पड़ता है तो बनावटीपन के लिए, दिखावे के लिए। इंसान लीपा पोती करके अपने चेहरे को तो अच्छी तरह से चमका लेता है और इत्र से, खुशबू से अपने लिबास को भी महका लेता है, लेकिन असली खुशबू इंसान की रूह से होती है। आपकी रूह में जो खुशबू है, उससे लोग आपकी तरफ खुद ब खुद खींचे चले जाएंगे। तन को महकाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जिस इंसान का मन महका हुआ होता है, तो वो हर किसी को अपना बना सकता है। इसलिए तन के लिए ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और जितना सजना संवरने में समय बर्बाद करते हो, उतना ही समय अगर अपने मन को सुंदर बनाने में करो, अपनी आत्मा को सुंदर बनाने में करो, तो आपको इस तन की सुंदरता की ज़रूरत ही ना होगी। क्योंकि भगवान हमारा तन नहीं देखते, वो हमारा मन देखते हैं, वो हमारी आत्मा देखते हैं। लेकिन आप तो दुनिया को दिखाने के लिए ही दिन रात सजते हैं, संवरते हैं। अगर सजना है, संवरना है, तो उस ईश्वर के लिए सजिए, संवरिए। उन्हें खुश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया को खुश करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर भगवान आपसे खुश हो गए, तो आपको कुछ और मांगने की ज़रूरत ही ना होगी। अगर मांगना ही है तो उस ईश्वर को मांगिए। अगर वो आपके साथ है, तो आपको किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं होगी। और जो इंसान मन से सुंदर होता है, तो जिस इंसान का दिल सुंदर होता है, तो ऐसा इंसान तो खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगता है। इंसान का मन अच्छा होना चाहिए। तन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को बेहद खूबसूरत बनाया है। इसलिए किसी के लिए भी खुद को बदलने की कोशिश ना करें। और जो अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ हमेशा गलत होता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, जिस पेड़ पर मीठे फल लगते हैं, तो लोग उसे क्या देते हैं? ईंट और पत्थरों की मार देते हैं। तो इसी तरह अच्छे इंसान को दुख सहन करना पड़ता है, क्योंकि वो भगवान जानता है कि आप अच्छे हो। तो दुनिया के कहने से क्या आपको फ़र्क पड़ना चाहिए? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस बात से आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद की नज़रों में सही हैं, उस ईश्वर की नज़रों में सही हैं। तो किसी और के सामने सच्चाई को साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब कोई अच्छा इंसान किसी की खुशी के लिए कार्य करता है, किसी को सुख देता है, खुशी देता है, और किसी का अच्छा करता है, तो भगवान कहीं ना कहीं उसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करते हैं। और जब आप अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आपके साथ कभी कुछ बुरा हो जाएगा? वो भगवान है, वो इस धरती पर हैं, और अच्छे लोगों के हृदय में ही वो विराजमान हैं। तो जब भगवान आपके साथ हैं, तो आपके साथ कभी कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। भले ही लोग आज आपको सम्मान नहीं देते, लेकिन आप दुखी ना हो, क्योंकि जो सम्मान लोग आपको आज नहीं देते, कल वही लोग आपको सम्मान भी देंगे, आपसे प्रेम भी करेंगे। ये तो ईश्वर की लीला है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और वो वक्त बहुत जल्द आएगा, क्योंकि इंसान कभी कभी ईर्ष्या में इतना अंधा हो जाता है कि उसे अपने पराई का पता ही नहीं चलता। कभी कभी इंसान की अच्छाइयाँ ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। लोग नहीं सहन कर पाते आपकी अच्छाई को, इसलिए वो आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, क्योंकि वो आपकी बराबरी तो कर नहीं सकते। इसीलिए उन्हें आपसे ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग आज आपका अपमान करते हैं, वो आपको सम्मान भी देंगे, क्योंकि ये तो वक्त है।
और वक्त हमेशा बदलता रहता है, सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन आप हमेशा यही कोशिश करते रहिए कि लोग आपका जितना चाहे बुरा सोचे, बुरा करने की कोशिश करें, लेकिन आप कभी किसी का बुरा ना सोचें और ना कभी बुरा करें, तो भगवान आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे और बहुत जल्द सब कुछ अच्छा होगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा और आपका जो सम्मान, जो अधिकार आपसे छीना गया है, वो सब आपको दोबारा मिल जाएगा। जितना आपने जीवन में खो दिया है उससे कहीं ज़्यादा आपको लौटाया जाएगा, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं और सही वक्त आने पर आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वो वक्त बहुत करीब आ गया है, सब कुछ आप देख भी पा रहे हो कि सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा है। तो अब बहुत जल्द बहुत बड़ा बदलाव भी ज़रूर होगा और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अपने बाबा पर विश्वास रखो और हमेशा सबकी भलाई करते रहो। अगर कुछ करना ही है तो गरीबों की मदद करो, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करो, क्योंकि आपको उस ईश्वर ने सक्षम बनाया है, आप कर सकते हो और वही चाहते हैं कि आप दूसरों की भलाई करो। अगर बांटना ही है तो दूसरों के दुख को बांट लीजिए। खुशियाँ बांटने के लिए इंसान के पास बहुत से लोग होते हैं, लेकिन दुख में ही वो हमेशा अकेला होता है। और अपनी चिंता करना तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आपका भार तो बाबा ने संभाल लिया है और जब बाबा आपके साथ हैं तो आपके साथ चाहकर भी कुछ भी कभी गलत नहीं हो सकता। इस चिंता को छोड़ दीजिए और ईश्वर का चिंतन कीजिए। सब कुछ बदलेगा और बहुत जल्द बदलेगा। अपने बाबा पर विश्वास रखिए। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।